माँ बाप से बढ़कर कोई देव नहीं है दूजा। माँ बाप से बढ़कर कोई देव नहीं है दूजा। बाप से बढ़कर कोई देव नहीं है दूजा। माँ बाप से बढ़कर कोई देव नहीं है दूजा। भगवान ने नर्तन धर। माँ भी हम सब कोई नहीं है, भाई तो गए तीर्थाटन तीर्थयात्रा गौकर। अब जो कहते हैं वो करने लग गए। चोरी उन्होंने एक दिन कह दिया कि जाओ खूब धन लगा। उसने कहा आज तुमको प्रसन्न करते हैं, और उनके प्रसन्न के लिए आज उसने एक राजा की राजघराने में चोरी की और इतना धन चुरा दिया। इतना धन जब चुरा दिया तो सीधे उन वैश्य के पास लिया है। इतना धन अगर ये दिन कभी पकड़ा गया तो हम नहीं पकड़े जाएंगे। 5 पैसे नहीं योजना बनाए। इसमें तो एक न एक दिन मरना ही है, क्योंकि चोर है, डकैत है, एक न एक दिन मरेगा, इसीलिए हम क्यों मरे। और उन्होंने योजना ऐसी बनाई, उसी समय उसका गला सोते समय रस्सी से, जैसे रस्सी डाल करके फंदा डाल करके मारने लग गए। जब उसके प्राण नहीं गए तब जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले। और तो धुंधकारी क्या है? प्रेत है। और प्रेत कहीं भी बैठ सकता है, किसी भी जगह वास करता है। और प्रेत ने सूक्ष्म शरीर बना करके और उस बांस की पहली ग्रंथि पर बैठे। पहले दिन की कथा सुनी, पहली ग्रंथि का भेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा दूसरी ग्रंथि का, तीसरी दिन की कथा तीसरी, और ऐसे करके 7 दिन की कथा सुन करके जब 7वें दिवस की कथा पूर्ण हो गई और 7वीं ग्रंथि का भेदन करके सुंदर एक पुरुष बन करके वो धुंधकारी प्रकट धुंधकारी उसी समय। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे राधे
मेरे बाके बिहारी तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं। आसे सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने है मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा। तेरी प्रेरणा से ही करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सत्ता को जीवन में आ गया। मैं नचात नाले गावा, नाले खुशियाँ खूब मनावा। मैं नचात नाले गावा, नाले खुशियाँ खूब मनावा। निम्मे सबनो आखा लावा, कि अज दिल सतगुरु आए ने। दिल घड़ियाँ बाबा वन, कि अज दिल सतगुरु आए ने। दिल घड़ियाँ बाबा वन, कि अज दिल सतगुरु आए ने। मैं नचात नाला गावा, नाले खुशियाँ खूब मनावा। मैं नचात नाले गावा, नाले खुशियाँ खूब मनावा। जोरों दा सरदार कहावे, जोरों का सरदार कहावे, मटकियाँ फोड़े माखन खिलावे। मटकियाँ फोड़े माखन खिलावे। जोरों दा सरदार कहावे, जोरों का सरदार कहावे, मटकियाँ फोड़े माखन खिलावे। मटकियाँ फोड़े माखन खिलावे। ये जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान की। इनको श्राप दिया गया सनकादि ऋषि। ये द्वारपाल थे और ये भगवान के पास जा रहे थे। उसी समय इन्होंने रोक दिया, भगवान के पास जाने नहीं दिया और इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बनो 3 जन्म तक।
इन्होंने भी यहाँ पर अरे राम ये तो ठीक है श्राप है, लेकिन बोला जब भी तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारा कल्याण भगवान के हाथों में होगा। ये वो राक्षस है, ये सतयुग में आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ठीक है, और त्रेता युग में आए रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में आए शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्मों में आए। जब ये 3 जन्मों में आए तो ये इस सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। जब दिति को पता लगा तो दिति ने इन दोनों पुत्रों को अपनी कोख में 100 वर्ष तक रखा, इनको जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष तक रखा अपनी कोख में। जब अपनी कोख में दिति ने 100 वर्ष तक रखा तो उनका इतना तेज बढ़ गया। हे प्रभु, आपने मुझे दंड देकर के महान कृपा की है। आप नहीं चाहते कि अधम ब्राह्मण भी नरक में चले जाए, इसीलिए आपने दंड दे करके मुझे शुद्ध कर दिया। मैं अधम ब्राह्मण था, इसलिए मुझे दंड दिया है। आपकी कृपा, आपकी कृपा। तो इसीलिए भगवान शंकर का सुमिरन करते हुए ओ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 ओ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना करके, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना। युधिष्ठिर ने भी भगवान से प्रसन्न किया था जब भगवान शिशुपाल को मारा, शिशुपाल का वध किया, यही प्रसन्न किया था। ऐसा नहीं है, भगवान समदर्शी हैं, भगवान पक्षपात नहीं करते। क्योंकि ये जो शिशुपाल था, ये शिशुपाल भगवान से बैर रखता था। भगवान से इसने बैर क्यों रखा? जब इसका जन्म हुआ तो इसकी 4 भुजा थी और 3 नेत्र थे इसके जन्म की स्थिति। तो जब इसका जन्म हुआ तो सभी संत ब्राह्मणों ने कह दिया जिसकी गोद में ये पहली बार जाएगा उसी समय इसकी 2 भुजा और 1 आंख गायब हो जाएगी और वही इसके मृत्यु का भी कारण बनेगा। उसके हाथों ही इसकी मृत्यु होगी जिसकी गोद में ये जाएगा। सबने उठाया, लेकिन जैसे भगवान की गोद में गया तो तुरंत इसकी दोनों भुजाएं गायब हो गई, नेत्र गायब हो गए। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
भेष बनाए, वो बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, वो बलि राजा को छलने आए। वो बलि राजा को छलने आए, वो बलि राजा को छलने। ताली बजाते हुए हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, वो बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। हाथों में कमंडल लाए, वो बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, राजबलि को छलने आए। रूप बनाए, वो बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक लगाए, सिर पे चंदन सोए, माथे तिलक लगाए, सिर पे चंदन सोए, माथे आए। बलि राजा को छलने आए। वो बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। तन पे जने हुए, तन में जनेऊ धरे, सिर पे टोपी सरे। हाथों में जय हो। लगाए, छलने आए। मन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। राजबलि को छलने आए। राजा बलि तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। वो माया छूट गई। माया को कोई पकड़ नहीं सकता। माया मानो को पकड़ सकता कोई नहीं पकड़। इसीलिए हमने आपको बोला आपका नाम भी माया है। आप कृष्ण की माया हो, कृष्ण की प्रिय हो, भगवान को कृष्ण की प्रिय हो। इसीलिए सब भगवान की कृपा से। वो माया ने कह दिया कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। इधर तो जो हो रहा था वो चलेगा कौन से आपको बताएंगे। नंद भवन में क्या हो रहा है वहां चले। नंद भवन में जैसे मन में नंद बाबा को छोड़ा का सुख मिला है, तुरंत दौड़े दौड़े नंद बाबा के आस आए। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ, क्या भाई, क्या हुआ? थोड़ा छोड़ा हुआ है, कुछ देना पड़ेगा। निकाली चाबी, इसीलिए हमारे जो चाहिए वो लेना। और सब खुश हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय। कौनन को हाथी घोड़ा, कौनन को पालकी। कौनन को हाथी घोड़ा, कौनन को पालकी। घोड़न को हाथी घोड़ा, ज्वालन को पालकी। पूरन को हाथी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय।
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा बोलिए बाके बिहारी लाल की अंगना में बज रही आज बधाई जय हो आज बधाई जय हो बार बधाई लोगों सो बार बधाई है लोगों लाखों बार बधाई अंगना में बज रही आज बधाई अंगना में बज रही आज बधाई साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज बधाई अंगना में बज रही आज बधाई लाखों बार बधाई लोगों थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ बधाई लोगों लाखों बार बधाई अंगना में बज रही आज बधाई करता मेरा विजय घुंघरू मेरा भाई नचरी सामने नो नचरी सामने नो नचरी करता मेरा विजय घुंघरू राम सुंदर नर आवे ओम जय जगदीश हरे स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी तुम बिन और न दूरा हटा है जीता है मेरा मन चाहता है पावन जाने को जीता हटा है वृंदावन जाने को जी चाहता है पावन जाने को जीता हटा है राधा राधे गाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जीता हटा है राधे राधे गाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जीता हटा है वृंदावन जाने को जीता हटा है वृंदावन जाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जीता हटा है अब यहाँ से कहाँ गए वृंदावन, क्योंकि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर नंद बाबा कह रहे हैं पता नहीं क्या कारण है, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा वृंदावन में। और वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया और भगवान जो वृंदावन में लीला कर रहे हैं। भगवान ने कौन कौन सी लीला 6 दिन में भगवान ने, जब भगवान 6 दिन के थे, जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया तब भगवान 6 दिन के थे। 1 साल 20 दिन के में भगवान का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, नामकरण अन्नप्राशन संस्कार। 1 साल की आयु में भगवान ने तिरुनावर्त का वध किया। 2 वर्ष
तब तक नहीं गया जब तक भगवान के चरण चिन्ह नहीं मिले, भगवान के चरणों की रज नहीं मिली। इसीलिए तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज में, ओ तेरे कपटी हो इतने कुरुवत ने उसको बना दिया। भगवान बन करके तुमने राजा बलि को छल दिया और 3 पैर बांध करके 2 पग में पूरा कर लो भी ना पड़ा। जब इतना कह रहे थे इतना में वो घोड़ा उड़ करके चल, जब घोड़ा उड़ गया तो गोपियां कह रहे अरे 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 हम तो मजाक कर रही थी, तू जा करके उस कृष्ण को मत बताना, तो कन्हैया को मत बताना। ये तो जिनको पत्र लिखा है क्या होगा, पंडित जी भी नजर नहीं आ रहे हैं। और उसी समय पंडित जी मंद मंद मुस्कुराते हुए डंडा हाथ में घुमाते हुए कि मैं ले आया हूँ, मैं ठाकुर को विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातुः। पृथिव्यां मय ओखरीकोपयो दिव्यक्षेपयो याः पयस्वस्तिः परिसः सन्तु मयमः। नमस्ते विष्णोः सरप्रेसो विष्णो सूर्यसे विष्णो भृगो शिवस्य विष्णुदेवः। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहले आप डालो डालो पानी लगाओ, पानी लगाओ, पानी लगाओ। अच्छा अब जो है यहाँ पर संकल्प होगा, पहले कन्यादान का संकल्प हमारे आचार्य जी का सपरिवार आ जाओ सभी। जो संकल्प कर रहे हैं ना साथ में अपने पतियों के साथ संकल्प, पतियों को मिलाओ साथ में, पतियों के साथ में। और चल पड़े, और जैसे ही निकल पड़े घूमते आए, रुक्मणी मैया दौड़ती हुई आई। पंडित जी द्वारे का समाचार जैसे लाया आपको 20 का चिल्ला दे बोले रुक्मणी मैया की, श्री भगवान की। सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्या जगद्व्यापिनी वीणा
पुस्तक धारणी मवयदा भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति लगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि ज्ञान यही वरदान यही हरि ज्ञान यही वरदान यही जगमंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती त्रिधास पदम शिव विरंचनतम शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अज्ञानतिमिराजस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कहने पर प्रयत्न करके तो भगवान की भक्ति से नेत्र खोल करके काम को बसे और उनकी पत्नी हुई रति। इस रति ने याचना की जो हो गया प्रभु, लेकिन मैं पत्नी के बिना कैसे रहूंगी। फिर कहा भगवान ने कोई नहीं। जब द्वापर में भगवान वसुदेव तेरे ठाकुर का प्राकट्य होगा तब अंगी के पुत्र के रूप में ये पुनः अवतरण करेंगे। और ये प्रद्युम्न कौन है? कामदेव के ही हंस, उन्हीं की ही हंस ने कामदेव। और उनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, इसलिए अपना शरीर पा करके भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके अवतरित हुए हैं। जब यदुवंश कृष्ण और मछली को पकड़ करके मार करके वो सीधे उपहार के रूप में बोला, कितनी बड़ी मछली है, कहाँ जाएगी? यहाँ का राजा है सम्रासुर, उनको ही सौंप दिया। तो जब उपहार में दिया तो रसोई में ले जा करके जब इस मत्स्य को इस मछली को काटा जा रहा था तो उसी समय वहां से वो बालक निकल गए। तो जैसे ही बालक निकला तो सम्रासुर की दासी है मायावती। इस मायावती के पास अब ये मायावती कौन है? ये वही रति है जो सम्रासुर की दासी। जब लालन पालन करने ही लग गई तो ये जब बड़े हुए देवों की भी देव है, यानी इसके अंदर इनके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, शांत स्वभाव है। तभी भगवान को कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगं ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोके सनातनं। भक्त आया है, उसी अवस्था में आज भगवान दौड़ रहे हैं
और सीधे सुदामा को गले से लगाया और रथ पर बिठा करके ले आए और सीधे भगवान ने अपने सिंहासन पर अपने मित्र को बिठा दिया। कहा मित्र अब चुप रहे, अब बोलने का समय नहीं है। और भगवान देख रहे, बिठाया सिंहासन पर। रुक्मणी सोच रही है, रानियां सोच रही है, ऐसा कौन सा मित्र आ गया जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन ही छोड़ दिया और बिठा दिया। भगवान ने तब तक रुक्मणी को आदेश, जाओ प्रात ले आओ, जल ले आओ, पहले मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा। और भगवान ने जैसे जब तक कहा और जब तक इस व्यवस्था के लिए रानियां गई तो भगवान ने देखा सुदामा के चरण को फटे हुए, कांटे चुभे हुए। भगवान अपने गोद में लेकर के वेद लेकर के रोने लग गए। अरे मेरे तक आने में तुझे कितना कष्ट तुझे सहना पड़ा, ऐसे बिहार बिहाइन सो पग कटक जान। साफ देख करके अपने आंसुओं से ही भगवान ने, आज भगवान मालूम नहीं मित्र तुम कहाँ भटक रहे थे। सुदामा की दशा से देखे, अरे तुम आज तक रहे कहाँ, तुम आई क्यों नहीं मेरे पास। अरे अगर किसी को आवश्यकता पड़ती तो वो पता नहीं कितना प्रयत्न करते हैं मेरे लिए, पुकारते हैं, रातों दिन पुकारते हैं, भक्त पुकारते हैं कि हे कोई गलती खुद करते हैं तो मेरे पे ही थोप देते हैं, खुद गलती करते हैं सब भगवान मेरे पे थोप देते हैं। खुशी के साथ ही मुझे बनाए न बनाए तो दुख के साथ ही मुझे बना लेते हैं। अच्छा करते तो कहते मैंने किया, बुरा करते सब भगवान की मर्जी। और तुम अभी तक रहे तो रहे कहाँ, तुम्हें आवश्यकता थी तुम आ जाते ना मेरे पास।